यस प्लीज। यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बात करें बेटा 8.2 की लाइव क्लास में। देखिए बेटा, अपन बात करें 12th आरबीएससी के स्टूडेंट्स से माय डियर। यस, चैप्टर 8.2 रनिंग होगा। देखिए आप चैप्टर 8.2 यानी चैप्टर का नाम क्या बेटा? ए ओ एंड डी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इसका जो यूनिट चलेगा, टॉपिक चलेगा, दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज। देखिए इसका जो टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कि व्हाट इज द इंक्रीजिंग और व्हाट इज द डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग का एक नेम होता है वर्तमान, फंडामेंटल अलग बात इसका। और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है बेटा? ह्रासमान। कि आपके पास जो एग्जाम में जो बुक में क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ यही चेक करवाएगा कि फंक्शन इंक्रीज कैसे है और डिक्रीज कैसे है। इसका एक माइनर फंडामेंटल भी है कि जब इंक्रीज की बात करते हैं तो इसमें एक निरंतर वर्तमान भी आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी। तो केस फर्स्ट देखो भैया, केस फर्स्ट में क्या होता है कि अपन बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग। किसकी बात करें बेटा? इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होते हैं कि अगर माइनर कैलकुलेट करते हैं तो एक टॉपिक निकल के बाहर आता है इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि इसको कहते हैं निरंतर वर्तमान। क्या कहते हैं इसको? निरंतर वर्तमान। और एक कॉमन जो होता है बिल्कुल वर्ड से, यानी कि सेकंड वाला हो गया ओनली वर्तमान। तो वर्तमान और निरंतर वर्तमान में क्या डिफरेंस होता है? देखिए आप, अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो ग्राफ से इसको डिनोट करते हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों के ग्राफ बता रहा हूं सिंपल में कि अगर मान लीजिए कि निरंतर वर्तमान का मतलब है कि कंटिन्यू ओनली ग्राफ बढ़ता जाता है। अगर किसी फंक्शन का अपन ग्राफ ड्रॉ करें, सपोज दैट लेट y इक्वल टू f ऑफ x, अगर आपके पास कोई फंक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज y इक्वल टू f ऑफ x। अगर आपके पास कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का यदि ग्राफ ड्रॉ किया जाए, यदि इस फंक्शन का अपन क्या ड्रॉ करते हैं बेटा? ग्राफ। अगर इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए, वो ग्राफ अगर बढ़ती हुई फॉर्म में आ रहा है, यूं आ रहा है, अगर निरंतर वर्तमान मतलब स्ट्रिक्टली बोलते हैं इसको बिल्कुल वार्निंग के साथ, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट, अगर यह वैल्यू x1 है या x2 है और यह क्या बेटा x3 है, तो आपको देखना होगा कि इधर अगर आप मूव करते हैं तो x की वैल्यू इंक्रीज फॉर्म में आ रही है, आ रही है। अगर ये वैल्यू अगर आप फंक्शन में रखते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब हो गया f ऑफ x1 और ये हो गया f ऑफ x2। तो मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू बड़ी होगी या इसकी वैल्यू बड़ी होगी? f ऑफ x2 की, यानी कि ये क्या हो गया? लेस देन। क्या हो गया? लेस देन। ये कब पॉसिबल हुआ? ये कब पॉसिबल हुआ? जब आपकी x1 की वैल्यू क्या हो? छोटी हो। किससे? x2 से। यानी x1 लेस देन है x2 से, x2 लेस देन है x3 से। तो जब इस तरह की कंडीशन आए कि x1 लेस देन x2, तो इंप्लाइज f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, तो इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि निरंतर वर्तमान। जबकि इस वाले कंडीशन में क्या होता है कि फंक्शन का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो इंक्रीज होता है और किसी इंटरवल में वापस वो इक्वल, यानी किसी इंटरवल के लिए, सपोज दैट ये x1 है और सपोज दैट ये क्या है? x2 है। तो इस इंटरवल के लिए, इसी इंटरवल के लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? इक्वल। यानी कि किसी समय के लिए, किसी निश्चित अंतराल के लिए अगर आप इस x1 और x2 के बीच की वैल्यू फंक्शन में पुट करते हैं, अगर x1 और x2 के बीच की वैल्यू अगर इस फंक्शन में पुट करते हैं, तो एक्चुअल में क्या है? ये वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि देखो यहां पर सपोज दैट इधर आप मूव करोगे तो x की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो शॉर्ट एंड स्वीट अगर आप इधर मूव करते तो वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट x लेस देन क्या आएगा? x2, x1, x2, x3, x4, यस और नो? यानी कि x1 की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन x2 से, x2 लेस देन क्या आएगा? x3 से, x3 लेस देन क्या आएगा? x4, यानी कि x1 लेस देन x2, x2 लेस देन x3 और लेस देन x4। अब इसी वैल्यू को अगर आप फंक्शन में रखोगे तो इसका मतलब है कि f ऑफ x1 और ये आ जाएगा f ऑफ x2। तो x1 छोटा है, इसका मतलब फंक्शन में रखें तो ये वैल्यू भी क्या आएगी? स्मॉल आएगी। x2 बड़ा है तो रखेंगे तो वैल्यू क्या देगी? बड़ी हो जाएगी। तो ये लेस देन। अगर
यहाँ अब आप देखो कि कंटिन्यू बढ़ नहीं रही है, यानी किसी निश्चित अंतराल के लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, x1 और x2 के निश्चित अंतराल के लिए दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। क्या आ गई, इक्वल। तो इसमें तो लेस देन आता है और इसमें लेस देन इक्वल आता है, यानी कि ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान और वर्धमान में ये डिफरेंस होता है कि भैया आप ग्राफिकल शो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में या बुक में आपका ग्राफ नहीं आएगा, तो आपको मेथड जो बता रहा हूं उस पर फोकस करना है। मैंने आपको डिफरेंस समझाया कि निरंतर वर्धमान का ग्राफ यूं आता है और वर्धमान का ग्राफ ओनली यूं आता है, यानी कि x1 लेस देन x2 और f of x1 लेस देन इक्वल f of x2। इज इट क्लियर? कुल मिला के आपको ये चोट करना है, ये डिसाइड करना है कि आपका फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज। ये फंडामेंटल डिक्रीजिंग को लागू हो जाएगा, यानी कि अगर आप डिक्रीजिंग अप्लाई करते हैं तो डिक्रीजिंग भी दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और एक होता है ओनली डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसे बनता है, डिक्रीजिंग का जो ग्राफ बनेगा माय डियर रिवर्स हो जाएगा, यानी कि यूं आएगा वापस नीचे की तरफ आएगा यहां से। अगर मान लीजिए अगर यूं आता है बिल्कुल ये, यानी इस इंटरवल के लिए वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई, सेम हो गई, जबकि यहां पर क्या है, निरंतर वर्धमान इधर की ओर जा रहा है, सॉरी हासमान, क्या आएगा, हासमान, इसको कहते हैं हासमान। हासमान का मतलब हो गया घटते हुए क्रम में, ये क्या है, ये भी क्या है, हासमान ही है, लेकिन यहां पर क्या है, निरंतर है, क्या है, निरंतर, कंटिन्यू है, और यहां पर निरंतर था लेकिन किसी इंटरवल के लिए क्या हो गया, स्थिर हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ओनली इसको बोल दिया गया हासमान और इसको बोला गया निरंतर हासमान। अब ग्राफिकल शो आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको तो फंडामेंटल या मेथड आपको अप्लाई करना है। तो देखो भैया इस क्वेश्चन का यस इसका मेथड क्या, प्रोसेस क्या, देखिए प्लीज कि हाउ कैन आई प्रूव दैट द इंक्रीज या डिक्रीज, कि फंक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए आप यस लेट, इंपोर्टेंट चीज भैया समझना, यस लेट y इक्वल टू f of x माय डियर दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये जो फंक्शन आपका ये x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r पे क्या है, डिफाइन है। कोई भी फंक्शन अगर r पे डिफाइन नहीं है, विदाउट मैपिंग या विदाउट डिफाइन फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करता है। फंक्शन डिफाइन होगा तो वी नीड टू सेट्स, यानी कि लेकिन आपको तो फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, तो इस फंक्शन को आपको चेक करना है कि वो इंक्रीज है या डिक्रीज। तो इसका फंडामेंटल देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि हाउ कैन आई चेक या हाउ कैन आई शो दैट कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग या फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब होता है वर्धमान और डिक्रीजिंग का मतलब होता है हासमान। यदि वो आपसे क्वेश्चन में निरंतर वर्धमान पुटअप करता है तो भी यही फंडा अप्लाई करना है, या वो निरंतर हासमान पुटअप करता है तो भी यही फंडामेंटल अप्लाई होगा। आपको ग्राफिकल शो नहीं करना है, ग्राफिकल एग्जाम में नहीं आता है। तो देखो भैया इसका डेरिवेटिव कीजिए dy अपॉन dx, तो दोस्तों इसका आ गया f डैश x, यानी कि y का डेरिवेटिव कर दिया dy अपॉन dx, तो ये आ गया f डैश x। अब देखो भैया अगर ये जो आपका dy अपॉन dx आई मीन केस फर्स्ट, अगर भैया dy अपॉन dx अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो सो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर भैया आपका ये dy अपॉन dx आई मीन केस सेकंड दोस्तों, केस सेकंड कि ये जो dy अपॉन dx है अगर ये लेस देन 0 आए, यानी कि जो आपका dy अपॉन dx अगर लेस देन 0 आ रहा है तो आप कह सकते हो कि सो देयरफॉर जो आपका फंक्शन है वो आएगा डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, हासमान, और इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, वर्धमान। यानी कि अगर आपका dy अपॉन dx अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया, मतलब आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया और आपका डेरिवेटिव आपने चेक किया कि अगर ग्रेटर देन 0 आए तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 आए तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। लेस देन 0 किया आई मीन कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आए तो उसको कहते हैं वर्धमान या निरंतर वर्धमान। ग्राफिकल शो आपको नहीं करना है, अगर भैया लेस देन 0 आए तो हासमान या निरंतर हासमान, माइनर डिफरेंस होता है। अब देखो भैया अगर सपोज दैट एग्जांपल सेट कर रहा हूं मैं, देखिए आप एक एग्जांपल देखिए आप कि लेट y इक्वल टू दैट इज f of x
बोले तो 4x क्यूब प्लस के 2x, 4x क्यूब प्लस 2x। नाउ शो दैट f इज द इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये आपको शो करना है कि ये फंक्शन आपका इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो इसका एक कॉमन सेंस मेथड अप्लाई हो गया कि शॉर्ट एंड स्वीट आपको सबसे पहले सॉल्यूशन अप्लाई करना है और फिर आपको चेक करना है कि जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या लॉगरिथम फंक्शन है या पॉलिनोमियल फंक्शन है या सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है या मॉडुलस फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल बोले तो चरघातांकी। तो सबसे पहले आप फंक्शन को डिसाइड कीजिए और y किस पे डिपेंड है भैया, x पे। y किस पे डिपेंड है, x पे। तो इसका डेरिवेटिव कीजिए तो y का तो डेरिवेटिव आ गया dy/dx। अब देखो 4 कांस्टेंट, x की पावर 3 का कितना हो जाएगा बेटा, 3x²। क्या हो गया भैया, 3x² और भैया 2x यानी 2 कांस्टेंट, x का कितना हो गया 1। तो राइट नाउ शॉर्ट एंड स्वीट कि dy/dx की वैल्यू आ गई 12x² प्लस के 2। अरे बोलो यस और नो, यानी dy/dx की वैल्यू आ गई 12x² प्लस 2। अब आप देखो कि ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है, कुछ कंफर्म नहीं है बिकॉज ये जो डेरिवेटिव है वो किसकी फॉर्म में आ गया, x की फॉर्म में। यानी कि आप यह डिसाइड नहीं कर सकते कब तक, जब तक कि आपको कोई x की वैल्यू ना बताए। यानी कि भैया आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपने x की वैल्यू चाहिए। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट यहां पर आपको x का मान चाहिए, यानी ये क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर दिया। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बाद की बात है। एक एग्जांपल सेकंड फिर देखो भैया, एग्जांपल सेकंड कि y f of x, सपोज दैट 4x प्लस का 2 आए। मैंने इसका क्या किया बेटा, डेरिवेटिव, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट dy/dx और इसका डेरिवेटिव कर दिया। 4 तो कांस्टेंट, x का कितना आ गया 1 और भैया 2 का क्या आ गया 0। तो 4 × 1 कितना आ गया 4। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट ये जो dy/dx है इसकी वैल्यू क्या आ रही है 4। तो आप कंफर्म कर सकते हो कि ग्रेटर देन 0, आप कंफर्म कर सकते हो कि ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो सो देयरफॉर आप कह सकते हो कि जो आपका फंक्शन है यानी कि जो फलन है वो कैसा भैया, आपका वर्धमान। कैसा दोस्तों, वर्धमान, बोले तो इंक्रीजिंग। लेकिन आप देख सकते हो कि इस फंक्शन का आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। तो शॉर्ट एंड स्वीट वी नीड टू द वैल्यू ऑफ x, यानी कि यहां पर आपको x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए भैया, x की। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू को कंफर्म करने के लिए मैथमेटिशियन था जिसने जो गणितज्ञ था उसने कहा कि इंडिविजुअली x की प्रॉपर वैल्यू फाइंड नहीं होगी, यानी कि x की वैल्यू फाइंड तो हो सकती है लेकिन वो रियल नंबर के बहुत सारे इंटरवल होते हैं, तो क्यों ना एक प्रॉपर इंडिविजुअल इंटरवल फाइंड किया जाए। तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि फाइंड द इंटरवल, यानी कि इस x की वैल्यू को कंफर्म करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया मैथमेटिशियन के द्वारा, इंटरवल फाइंड करना, यानी कि अंतराल ज्ञात करना। क्या फाइंड करना भैया, अंतराल ज्ञात करना। कि हाउ कैन आई फाइंड आउट द इंटरवल, कि भैया कैसे फंक्शन का इंटरवल फाइंड किया जाए ताकि वो फंक्शन उसमें इंक्रीज या डिक्रीज आ सके। यानी कि क्वेश्चन कैसे बोला जाएगा कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें आपका फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो, यानी कि वर्धमान या ह्रासमान हो। आपको चेक करना है कि आपका फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज। देखो भैया 1 मिनट फंडामेंटल को आप वॉच कर सकते हो for 20 second 30 second, you try to understand, if any problem just you can ask me। yes, रिवाइज कीजिए आप लोग और आप उसको वॉच करो। यस ओके। अब देखो भैया इंटरवल, फाइंड द इंटरवल। हाउ कैन आई फाइंड आउट द इंटरवल, हाउ कैन आई गेट इट द इंटरवल। अपन इंटरवल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए आप। यस इंपॉर्टेंट फंडामेंटल भैया देखिए प्लीज। यस फाइंड द इंटरवल, फाइंड इंटरवल, यानी कि इंटरवल बोले तो अंतराल, इंटरवल बोले तो अंतराल, यानी कि अंतराल ज्ञात करना दोस्तों। देखिए आप, अंतराल ज्ञात करना,
यस, लेट समझना, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आई मीन कोई फंक्शन आपके पास गिवन होगा, किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है। मैं इसी टॉपिक की बात नहीं कर रहा, इस दुनिया के हर किसी टाइप के इंटरवल की बात कर रहा हूं कि दैन आपको कोई भी इंटरवल फाइंड करना हो डेरिवेटिव के लिए, तो आपको पहले उसका डेरिवेटिव करना है dy अपॉन dx। आई मीन शॉर्ट एंड स्वीट बोले तो f डैश x। अब इसका इंटरवल फाइंड करना है, यानी कि फॉर द इंटरवल यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट अगर आपको इंटरवल फाइंड करना है दोस्तों, तो इसके dy अपॉन dx के इक्वल में क्या पुट करना भैया, 0। dy अपॉन dx के इक्वल में क्या रखना भैया, 0। यानी कि किसी भी इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं तो आने वाले जो x की वैल्यू होती है उसको आपने 10th क्लास में क्या कहा था, शून्य। क्या कहा था, शून्य। इंग्लिश में कहते हैं जीरोस। क्या कहते हैं दोस्तों, जीरोस। यानी कि अगर dy अपॉन dx इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो दोस्तों यहां से किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। यहां से किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। और उस x की वैल्यू, अब x की वैल्यू कितनी आ सकती है, कितनी नहीं आ सकती है, अगर आपका आफ्टर डेरिवेटिव, जैसे ही फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो हो सकता है कि जो आपकी अवकल समीकरण है, यानी कि इसको डेरिवेटिव करने के बाद में जो इसको अवकल गुणांक भी कहते हैं, इसको अवकल गुणांक इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, अवकल गुणांक। और इसको अवकल गुणांक, जाहिर सी बात है कि जैसे ही इसको इक्वल टू 0 अप्लाई करते हो तो ये बन जाती है अवकल समीकरण। क्या बन जाती है दोस्तों, अवकल समीकरण, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड आगे पूछा जाएगा आपसे। यानी कि जैसे ही अवकल समीकरण बन गई और इस अवकल समीकरण को अगर आप सिंपलीफाई करते हो तो यहां से x की वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, हो सकता है कि सिंगल भी आए, हो सकता है कि डबल भी आए, हो सकता है कि ट्रिपल भी आए। यानी कि अगर ये रैखिक समीकरण है तो x का मान कितना आएगा, सिंगल। अगर ये द्विघात समीकरण है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, डबल। अगर ये त्रिघात समीकरण है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ट्रिपल। अब जो x की वैल्यू आएगी, यहां से जो x की वैल्यू आएगी, आई मीन जो x की वैल्यू आएगी दोस्तों, उस x की वैल्यू को आपको एक रियल लाइन पर नोट करना है। x की जो वैल्यू आएगी उसको किस में लिखना है बेटा, रियल लाइन। और रियल लाइन का मतलब क्या होता है भैया, वास्तविक रेखा। रियल लाइन का मतलब क्या होता है भैया, वास्तविक रेखा। और वास्तविक रेखा कैसे होती है, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। यहाँ पे x1 यानी कि x1 या x2 जितनी भी वैल्यू आएगी आप उसको डिनोट कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आपके पास डबल वैल्यू आ रही है, सपोज दैट आपके पास x1 की वैल्यू आ रही है और x2 की वैल्यू आ रही है, तो आपके पास कितने इंटरवल बनेंगे, 3, 1 2 एंड 3। कितने बनेंगे भैया, 3। और ये हो गया इंटरवल। यानी कि इंटरवल का मतलब क्या होता है भैया, अंतराल। क्या होता है, अंतराल। अब जो x की वैल्यू आएगी, सपोज दैट आपके पास क्या आ गया, इंटरवल जो आएगा, इंटरवल को किसमें सेट करना बेटा, ओपन में। किसमें करना है, ओपन। यानी कि इंटरवल की जो वैल्यू आएगी, इंटरवल एक्चुअल में 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है दोस्तों ओपन इंटरवल और एक होता है भैया क्लोज इंटरवल। क्या होता है भैया, क्लोज इंटरवल। तो हमेशा आपको क्या लेना बेटा, ओपन इंटरवल। ओपन को कैसे लिखते हैं दोस्तों, x बिलोंग्स टू a, b, x बिलोंग्स टू a, b। और क्लोज को कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, दैट इज क्लोज इंटरवल, a, b, x बिलोंग्स टू a, b। यानी कि इंटरवल हमेशा आपको अप्लाई करना कौन सा, ओपन। और इस ओपन इंटरवल को मुझे बताइए कि समुच्चय निर्माण रूप में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए आप। यानी कि केस फर्स्ट, ओपन इंटरवल जो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a और b लोगे तो इसको दोस्तों समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं x लेस देन b और ग्रेटर देन a। इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू a और b के बीच में होगी, ना तो x की वैल्यू अपन a अप्लाई कर सकते हैं और ना ही x की वैल्यू अपन b अप्लाई कर सकते हैं। You need to take the always open interval. What to do? Only open interval. सेकंड, अगर मान लीजिए आप इसका क्लोज इंटरवल ले रहे हैं, x बिलोंग्स टू दैट इज a, b, तो इसका जो क्लोज इंटरवल की वैल्यू आएगी, आई मीन इसका समुच्चय निर्माण रूप आएगा लेस देन इक्वल b और ग्रेटर देन इक्वल a। ऐसा लिख सकते हो। x की वैल्यू a भी इंक्लूड होगी और x की वैल्यू b भी इंक्लूड होगी और x की वैल्यू a और b के बीच भी इंक्लूड होगी। और जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू, यानी कि ये इंटरवल आ गया और इस इंटरवल के बीच की वैल्यू, जो इंटरवल आएंगे
इस इंटरवल के बीच की वैल्यू आपको कहां रखनी बेटा dy/dx में, और फिर वापस वही चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है। आई मीन शॉर्ट एंड स्वीट, अगर आपका dy/dx ग्रेटर देन 0 आए तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अदरवाइज लेस देन 0 आए तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। यू कैन वॉच फॉर 20 सेकंड एंड 30 सेकंड। देख सकते हो भैया आराम से, बिल्कुल भी पॉजिटिव। जो बच्चे लाइव क्लास में बैठे हैं, जो बच्चे वीडियो रिकॉर्डिंग वॉच करते हैं, वो भी आराम से बिल्कुल स्लो मोशन में इसको देख सकते हैं। डाउट हो तो बोल सकते हैं यस। यस ओके। देखो भैया जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो भैया, इसका बेसिक फंडामेंटल हो गया कि क्वेश्चन का प्रोसेस क्या होता है। अब क्वेश्चन अप्लाई कर लेते हैं। देखिए आप यस 8.2 के क्वेश्चन का ये भैया एग्जाम्पल इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यस क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f of x इक्वल टू दैट इज x स्क्वायर। ये कोई फंक्शन है, इसको y के इक्वल लिख सकते हैं और दैट इज सॉल्यूशन। अब इसमें इंटरवल दे रखा है कि भैया y इक्वल टू f of x इक्वल टू x स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी और माइनस के इंफिनिटी टू 0 में भैया आपको चेक करना है कि वर्तमान है या ह्रासमान। देखो भैया नाउ सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका जो प्रोसेसिंग पार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स का क्या करना बेटा डेरिवेटिव। क्या करना भैया डेरिवेटिव, यानी कि जो y डिपेंड कर रहा है आपका x पे, तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। यानी कि भैया y का हो गया dy/dx दैट इज f डैश x और x की पावर 2 का जो डेरिवेटिव हो गया वो हो गया 2x। क्या हो गया भैया 2x, यानी y का डेरिवेटिव dy/dx, f of x का डेरिवेटिव हो गया f डैश x और x की पावर 2 का डेरिवेटिव हो गया 2x। यानी कि भैया dy/dx इक्वल टू f डैश x इक्वल टू 2x, यानी कि ये डायरेक्टली हो गया। अब यहां पर बताइए किसकी टर्म्स आ रही है आपके पास x की, विदाउट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बिना पुट किए यू कांट डिसाइड अबाउट द कैटेगरी ऑफ फंक्शन कि ये इंक्रीज होगा कि ये डिक्रीज होगा, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। तो देखो भैया अब आपके पास कितने इंटरवल है बेटा 2। तो केस फर्स्ट आपको अप्लाई करना है। जहां डबल कंडीशन होती है बोर्ड में एग्जाम में डिनोट करने का तरीका यही है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो भैया फर्स्ट इंटरवल क्या रखा बेटा 0 टू अनंत इंफिनिटी। अब देखो भैया 0 टू इंफिनिटी के बीच का मतलब क्या है कि यह ऑल वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव, कैसी आएगी पॉजिटिव। तो देखो भैया ये रहा, यानी कि f डैश x इक्वल टू रखा है 2x। देखना भैया अब x इक्वल टू सपोज दैट मैं ले रहा हूं 1, तो ये आ गया f डैश 1, तो ये आ गया 2 into 1, तो कितना आ रहा है बेटा 2, तो 2 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। सपोज दैट x इक्वल टू मैं 2 अप्लाई करता हूं दोस्तों, तो f डैश 2, तो भैया 2 into 2 कितना आएगा भैया 4, तो बताओ ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपना कॉमन सेंस कि यार आप 12 साइंस के स्टूडेंट हो तो वैल्यू कम से कम पुट करके कैसे अप्लाई करें। जैसे इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा पॉजिटिव, तो राइट नाउ आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 0 टू इंफिनिटी के बीच में ऑल वैल्यू कैसी है पॉजिटिव। तो x इक्वल टू सपोज दैट पॉजिटिव, अपना इंप्रेशन बढ़ाना चाहते हो तो f डैश पॉजिटिव एंड भैया 2 मल्टीप्लाई क्या लिखोगे बेटा पॉजिटिव और इक्वल में क्या आएगा बेटा पॉजिटिव व्हिच इज ग्रेटर देन 0। यस और नो। So therefore function is increasing, function is increasing, यानी कि फंक्शन कैसा भैया इंक्रीज है। अब देखो भैया केस सेकंड इसी का, केस सेकंड देखा भैया x बिलोंग्स टू क्या देखा है 0 टू माइनस अनंत। बोलो यस और नो। 0 टू माइनस के अनंत, इज इट क्लियर। 0 टू माइनस अनंत का मतलब है कि भैया 0 से माइनस के अनंत क्यों चलना है। तो बताओ ऑल वैल्यूज में किस टाइप की आएगी बेटा नेगेटिव, क्या आएगी नेगेटिव। तो यस x इक्वल टू यानी कि f डैश x इक्वल में क्या आएगा बेटा 2x, तो x की वैल्यू क्या ले लो बेटा -1, x की वैल्यू क्या लोगे -1, तो ये लो भैया f डैश -1, तो रखिए भैया 2 into -1, बताओ माइनस का 2 लेस देन 0 होता कि नहीं होता। x इक्वल टू सपोज दैट -2 रखते हैं इंटरवल में से, तो इसका मतलब f डैश -2
तो ये आ गया दोस्तों 2 इंटू -2, तो -4 <0। इसका मतलब है कि सो देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है भैया? ह्रासमान। या आपका जो फंक्शन है वो ये हो गया ह्रासमान, यानी फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर? अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कुछ सेकंड के लिए आप इस क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए भैया, अब अंतराल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन देखिए कि जिसमें अंतराल भी ज्ञात करवा रहा हो और चेक करवा रहा है कि वो इंक्रीज है या डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर देखो भैया 11 to 14 जितने भी क्वेश्चन है इनमें आपसे वो इंटरवल फाइंड करवा रहा है, और इंटरवल फाइंड करवाने के बाद में आपको प्रूव भी करना है कि आपका फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज। देखिए भैया यस क्वेश्चन नंबर देखिए भैया 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन जो है वो वर्धमान है या ह्रासमान, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है। पहले आपको क्या फाइंड करना भैया? इंटरवल। क्या फाइंड करना है? इंटरवल। तो देखो भैया f of x इक्वल टू दैट इज 2x क्यूब एंड माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस के 36x एंड प्लस 7। देखिए भैया यस नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है सॉल्यूशन। देखिए भैया सबसे पहले इसका क्या करना भैया? आपको डेरिवेटिव। क्या करना भैया? डेरिवेटिव। तो भैया y का डेरिवेटिव क्या हो गया भैया? dy अपॉन dx। तो f of x का हो गया f डैश x, तो 2 इज कांस्टेंट, x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या हो गया भैया? 3x स्क्वायर माइनस के 3 कांस्टेंट, x की पावर 2 का क्या हो गया? 2x, और माइनस के 36 कांस्टेंट, और x का कितना हो गया? 1, और इंडिविजुअली कांस्टेंट तो क्या हो गया इसका? 0। कई बच्चे सोचते थे 36 का कॉस है इसका 0 क्यों नहीं किया? अरे यू डॉट वी अप्लाई करेंगे सेकंड राउंड में 36 का क्या हो जाता है? 0, बट वो रिपीट नहीं करते। तो देखो भैया यानी कि इसको सिंपलीफाई कीजिए दोस्तों, dy अपॉन dx इक्वल टू f डैश x, बोले तो 6x स्क्वायर माइनस के ये आ गया 6x और माइनस के 36, ये आपके पास प्रॉपर जो है dy अपॉन dx है। अब आपको सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको क्या फाइंड करना है? इंटरवल। क्या फाइंड करना भैया? इंटरवल। यानी कि इंटरवल बोले तो अंतराल आपको फाइंड करना है, बोले तो अंतराल। तो मैंने कहा था कि अंतराल यानी कि ये dy अपॉन dx, देखो इसमें x की टर्म आ रही है ना, तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। कब तक? जब तक कि आपको x की वैल्यू कंफर्म ना हो जाए। तो अपने पास प्रॉब्लम आ गई। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए जो आपके पास अवकल समीकरण आती है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। ये लो भैया, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस के 36, इसके इक्वल में आपने 0 पुट किया। तो बताइए किस टाइप की इक्वेशन है? ये द्विघात समीकरण है। किस टाइप की भैया? द्विघात। और द्विघात समीकरण से x की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से डबल। देखिए इसका मतलब है कि यहां से 6 कॉमन आ रहा है भैया, 6 कॉमन लीजिए, x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 6 इक्वल टू 0, तो ये 6 को कहां जाएगा? इसके डिवाइड में। तो राइट नाउ इसको ऐसा लिख सकते हो आप कि भैया ये लो। अब यहां से आपने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा इसको सोल्व कीजिए। तो x स्क्वायर माइनस के 3x एंड प्लस के 2x माइनस के 6 इक्वल टू 0, यहां से आप x कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 एंड प्लस के 2 आ रहा है, तो ये आ गया x माइनस 3 और इक्वल टू 0। भैया ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है कि आ रहा है, तो शॉर्ट एंड स्वीट x माइनस के 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए कि x की वैल्यू कितनी आ रही है? डबल। x की वैल्यू कितनी आएगी? डबल। क्योंकि आप द्विघात समीकरण को सिंपलीफाई कर रहे हो तो x की वैल्यू डबल आएगी। हो सकता है कि सिंगल भी आ जाए और ट्रिपल भी आ जाए। तो x इक्वल टू 3 एंड यहां से आ गया x इक्वल टू माइनस के 2। आपको बोर्ड एग्जाम में स्मार्ट शीट बॉक्स में इसको x की वैल्यू को क्लोज करना है। एग्जामिनर इसी को देखेगा, इसी को हाईलाइट करेगा और टिक मार्क आगे बढ़ जाएगा।
अब देखो भैया इंटरवल, तो मैंने कहा था कि x की जो वैल्यू आती है उसको रियल लाइन पे, तो भैया माइनस के अनंत और ये प्लस का अनंत। अब ये तो माइनस का 2 यहां ले लीजिए और प्लस का 2 यहां ले लीजिए, तो मुझे बताइए कितने इंटरवल बन रहे भैया? 3। दिस इज फर्स्ट एंड भैया दिस इज सेकंड और दिस इज थर्ड, सॉरी प्लस का 3, यानी कि इंटरवल कितना बनेगा भैया? 3। तो ये तो आ गया भैया फर्स्ट इंटरवल, क्या आ गया? फर्स्ट। ये क्या हो गया? सेकंड। और ये क्या हो गया? थर्ड। यानी कि x की वैल्यू डबल आ रही है, तो इंटरवल कितने बनेंगे आपके पास? ट्रिपल। यानी कि फर्स्ट इंटरवल तो बन गया दोस्तों, केस फर्स्ट डाल के लिखिए आप x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ही यूज करना है, क्लोज इंटरवल अप्लाई नहीं करना है, ओनली क्या लेना है? ओपन। तो दैट इज माइनस के इनफिनिटी से लेकर माइनस के 2, एंड दैट इज सेकंड जो इंटरवल आएगा दोस्तों x बिलोंग्स टू माइनस के 2 से लेकर प्लस के 3 तक, और थर्ड जो इंटरवल आएगा दोस्तों x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास इंटरवल आ गया, x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू दिस। अब आपको चेक करना है कि भैया कौन से अंतराल में तो वर्तमान है और कौन से अंतराल में ह्रासमान है। तो वही सेम प्रोसेस, मैंने कहा कि फंक्शन का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना किस पे डिपेंड करता है? dy अपॉन dx पे, जब तक कि इसमें x की वैल्यू कंफर्म ना की जाए। तो दोस्तों अब ट्रिपल केस बनेंगे, तो केस फर्स्ट देखिए आप, केस फर्स्ट यहां से इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंगल का आएगा। अब देखो भैया केस फर्स्ट, x बिलोंग्स टू माइनस के अनंत से लेकर माइनस के 2, एंड जो एवरेज x की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है? 6x स्क्वायर माइनस के 6x एंड माइनस के 36। देखो भैया अब माइनस के 2 से इधर आओगे तो माइनस का 3 भी आएगा, माइनस 4 भी आएगा, माइनस के 5 भी आएगा, माइनस के 6 भी आएगा। तो x की वैल्यू जो आपको अच्छी लगे, जो आपके लकी नंबर है, यू कैन अप्लाई। सपोज दैट x इक्वल टू माइनस के 3 है, तो f डेज माइनस के 3, तो रखो भैया 6 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस के 6 और मल्टीप्लाई माइनस के 3 और माइनस के 6। देखिए माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9 6 कितने हो गए? 54। ये भी कितना होगा? प्लस, और ये भी कितना होगा? माइनस। तो कुल मिला के यहां से जो वैल्यू आएगी ये कितना आ रहा बेटा? यस बताइए आप, कितना? 36 आ रहा है। कितना आएगा? 36, यानी कुल मिला के पॉजिटिव आएगा, तो ग्रेटर देन 0। नंबर कैसा आएगा? पॉजिटिव। नंबर कैसा आएगा? पॉजिटिव। अरे बोलो यस और नो। देखो भैया फिर आप एग्जैक्टली एक वैल्यू, कम से कम आपको 2 वैल्यू ट्राई करनी है कंफर्म करने के लिए। x इक्वल टू सपोज दैट -4 अप्लाई कीजिए, तो f डेस -4, तो 6 मल्टीप्लाई -4 का स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई -4 एंड माइनस के 36, तो -4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16, 16 से कितना हो गया? 96, ये कितना हो गया? 24, और ये माइनस के 36, तो इस बार भी पॉजिटिव जो कि ग्रेटर देन 0, यानी कि इस इंटरवल के अंदर आपका जो फंक्शन आएगा वो कैसा आएगा? इंक्रीज आएगा। कैसा आएगा? इंक्रीज। नाउ यू कैन राइट इट कि सो देयरफॉर ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। किसमें? जिस इंटरवल में आप चेक कर रहे हो, जिस इंटरवल में आप चेक कर रहे हो। ऐसे केस सेकंड के लिए ले सकते हो। देखो भैया केस सेकंड, यस केस सेकंड में कौन सा आएगा भैया? केस सेकंड के लिए देखिए आप, x बिलोंग्स टू माइनस के 2 से लेकर 3। अब माइनस से 2 से लेकर 3, तो यहां पर देखो -1 भी आएगा, यहां 0 भी आएगा, और 1 भी आएगा, और 2 भी आएगा, एंड 2.5 भी आएगा, एंड 2.9 भी आएगा। बट आप 3 अप्लाई नहीं कर सकते जो ओपन इंटरवल है। अब देखो भैया f डेस x की जो वैल्यू है दैट इज 6x स्क्वायर माइनस का 6x एंड माइनस के 36। तो दोस्तों देखो x की वैल्यू क्या लोगे भैया? x की वैल्यू ले लीजिए -1, तो f डेस -1, तो 6 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई -1 माइनस के 36, तो -1 का स्क्वायर आ गया प्लस, यानी ये आ गया 6, ये भी प्लस का 6 और ये माइनस के 36। तो बोलो कितना आ रहा बेटा? 24। कितना आ रहा है? 24। अरे ये सुनो, तो माइनस के 24, तो लेस देन 0 आ रहा है, आ रहा है।
फिर आपने x की वैल्यू सपोज दैट आपने 0 पुट किया, क्या पुट किया 0, तो 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो x इक्वल टू 0 पर जो f डैश 0 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी माइनस के 36 लेस देन 0। सपोज दैट अगर आप x इक्वल टू 1 लेते हो तो f डैश 1 देखिए आप 6 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 1 और माइनस के 36 ये भी क्या आएगा लेस देन 0। सो देयरफॉर इस इंटरवल में लेस देन 0 आ रहा है तो आप लिख सकते हो कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है ह्रासमान, क्या होता है ह्रासमान। इज दैट क्लियर? तो अब से थर्ड वाले में आपको ऐसा ही अप्लाई करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे यही करना चाहता हूं कि 8.2 का जितना भी टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज का है। या तो वो आपको इंटरवल देगा, या तो वो आपको इंटरवल देगा, इंटरवल दे तो डेरिवेटिव पुट करने के बाद में x की वैल्यू इस इंटरवल में आप पुट कीजिए और उसको चेक कीजिए कि वो लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर वो ऐसा बोले कि भैया इंटरवल गिवन नहीं है और पहले आपको इंटरवल फाइंड करना है तो इंटरवल फाइंड करके रियल लाइन पे डिनोट करके आपको वापस चेक करना है कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव में कि भैया ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है। इज इट क्लियर? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। यस।